Hello everyone, myself Neha Gupta and our today's topic is the relational algebra. So first of all, what is relational algebra? The relational algebra is a pure query language and it is procedural. Okay, now what is query language? Query language is a language in which a user requests information from the database. That is, in query language we request the database for some data. मतलब हम डेटाबेस से कुछ क्वेरी करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को लेने के लिए. ओके, तो बेसिकली डेटाबेस में हमें रिलेशनल अलजेब्रा सिर्फ एक बेसिक प्रोवाइड करता है एसक्यूएल के लिए. इसमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी क्वेरी को परफॉर्म करते हैं. ओके, the basic set of operations for the relational model is known as relational algebra. Basic set of operations, that is mathematical operations. It consists of a set of operations that take one or two relations as input and produce a new relation as their result. Okay, इसमें हम जैसे हम मैथमेटिकल फंक्शंस में करते हैं, एक या दो डेटा लेते हैं और तीसरा रिजल्ट उससे प्रोड्यूस करते हैं. इसमें भी सेम वही होता है, हमें एक या दो रिलेशंस एज इनपुट हम लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं नए रिलेशंस को एज देयर रिजल्ट. ओके, तो इसमें अब हमारे कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो हम रिलेशनल अलजेब्रा में परफॉर्म करते हैं. दैट आर फर्स्ट इज सेलेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द rename operation. Okay, so first we see the select operator. The select operation selects the tuples that satisfy a given predicate. Okay, इसमें हम पर्टिकुलर सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, पर्टिकुलर टपल को सेलेक्ट करता है जो एक गिवन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करती है. इसकी नोटेशन है this. Now let's see with an example. To select those tuples of the loan relation where the branch is Haridwar. Okay, so हमें रिलेशन गिवन है लोन. इसमें से हमें उन टपल्स को सेलेक्ट करना है जिनकी ब्रांच नेम क्या है, हरिद्वार. ओके, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे, लोन रिलेशन. दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अवर नोटेशन and predicate. Now notation P for predicate. Predicate means branch name equals to Haridwar. That is, we are given the condition branch name equals to Haridwar. Okay, now we can also make comparisons using equals to, not equals to, less than equal to, greater than equal to in the selection predicate. तो हम select ऑपरेशन में अपने सारे बेसिक कंपैरिजंस को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द टपल्स इन विच द अमाउंट इज मोर देन ₹1200 फ्रॉम लोन. दैट इज, अब हमें लोन रिलेशन में से उन टपल्स को फाइंड करना है जहां पे अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 1200, more than 1200. Okay, तो let's see. हमें कंडीशन गिवन है अमाउंट इज मोर देन 1200, so amount is greater than 1200 and the relation is the loan relation. Let's see another example. We can combine several predicates into a larger predicate by using the connectives and or not. तो हम दो या दो से ज़्यादा प्रेडिकेट्स को कंबाइन कर सकते हैं दिस कनेक्टिव के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड दोज टपल्स परटेनिंग टू लोन्स ऑफ मोर देन ₹2000 मेड बाय हरिद्वार ब्रांच. यहाँ पे हमें दो कंडीशन गिवन है, एक तो ब्रांच नेम गिवन है और अमाउंट गिवन है मोर देन 2000. So we will write here branch name
equals to Haridwar and amount greater than 2000, and the relation is loan relation. Okay. Now the second operation is the project operation. This notation is pi. The project operation selects certain columns from the table and discard the other columns. तो सेलेक्ट ऑपरेशन पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करता है टेबल से और अदर कॉलम को डिस्कार्ड कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू लिस्ट ऑल लोन नंबर्स एंड द अमाउंट ऑफ लोन्स बट डू नॉट केयर अबाउट द ब्रांच नेम, तो हमें क्या करना है, ऑल लोन नंबर्स, हमें पर्टिकुलर कॉलम चाहिए दैट इज द लोन नंबर एंड द अमाउंट ऑफ द लोन्स, और अमाउंट चाहिए लोन का, बट डू नॉट केयर अबाउट द ब्रांच नेम, लेकिन ब्रांच नेम की हमें कोई नीड नहीं है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो प्रोजेक्ट क्या क्या चाहिए हमें, लोन नंबर चाहिए और अमाउंट चाहिए. सो लोन नंबर एंड अमाउंट and our relation is the loan relation. यहाँ पे हम पूरे पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज करेंगे. ओके. एक डुप्लीकेट रोज रिमूव्ड फ्रॉम द रिजल्ट, तो यहाँ पे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसमें से डुप्लीकेट रोज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे. नाउ द कंपोजिशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन, हम इन दोनों ऑपरेशंस का, प्रोजेक्ट ऑपरेशन का और सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज करके कोई पर्टिकुलर क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हैं. कैसे, फाइंड दोज कस्टमर्स हु लिव इन हरिद्वार, दैट इज हमें उन कस्टमर्स के नेम चाहिए जो हरिद्वार में रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर्स के फुल नेम दैट इज द पर्टिकुलर कॉलम नेम, बट गिवन ए कंडीशन हु लिव इन हरिद्वार. This is particular condition and this is particular column. So we will apply both the relational operators. First, we use the select operation for selecting the Haridwar city. So customer city equals to Haridwar. From the relation customer. Now we will project this as customer name. Okay, so here we select the customer city. Now we project the customer name. Now the next operation is the union operation. Okay, तो मैथमेटिक्स में जैसे हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, दो सेट्स का यूनियन करता है. सिमिलरली इन रिलेशनल अलजेब्रा यूनियन ऑपरेशन दो रिलेशंस का यूनियन करता है. ओके, तो फॉर अ यूनियन ऑपरेशन आर यूनियन एस टू बी वैलिड we require that two conditions must be hold. So what are the condition? The relation R and S must have the same number of attributes. मतलब दोनों में same attributes होने चाहिए. The domain of the ith attribute of R and the ith attribute of S must be the same for all OI. इसका मतलब क्या है कि दोनों रिलेशंस में एक पर्टिकुलर कॉलम कॉमन होना चाहिए. Okay, now the next operation is the set difference operation. So what is set difference operation? For a set difference operation R minus S to be valid, the above two conditions must be hold. Okay, तो जो कंडीशन यूनियन में होल्ड होनी चाहिए वही हमारे सेट डिफरेंस ऑपरेशन में भी होल्ड होनी चाहिए. The set difference operation allows us to find the tuples that are in one relation but not in other.
तो सेट डिफरेंस ऑपरेशन अलाउ करता है हमें उन टपल्स को फाइंड करने के लिए जो एक रिलेशन में तो प्रेजेंट हैं बट दूसरे रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है. नाउ टेक एन एग्जाम्पल. Suppose there are three relations: customer, depositor, and borrower. In customer relation, we have column name, customer street, and customer city. In depositor, we have customer name and account number. Similarly, in borrower, we have customer name and loan number. Now we have the queries to perform, that are, first of all, find the names of all bank customer who have either an account or a loan or both. तो सबसे पहले हम उन्हें कस्टमर्स का नेम फाइंड करना है जिनके पास या तो अकाउंट है या लोन है या फिर दोनों है. तो वी विल सी द रिलेशंस. सो इन दिस रिलेशन वी हैव कस्टमर नेम in customer relation. Now the account number in depositor table and the loan number is in borrower table, but in depositor and borrower there is also a customer name. Okay, so we will use the table depositor and borrower to perform our query. तो हमें क्या करना है, कस्टमर नेम फाइंड करना है. सो फॉर दिस वी विल यूज द प्रोजेक्ट ऑपरेशन, कस्टमर नेम. ओके, कौन से टेबल में से फाइंड करना है, डिपॉजिटर में से भी और बोरोअर में से भी, क्योंकि अकाउंट नंबर भी चाहिए हमें और लोन नंबर भी चाहिए. सो वी विल यूज द डिपॉजिटर टेबल. यूनियन करेंगे इस टेबल का बोरोअर टेबल के साथ. कस्टमर नेम बोरोअर. ओके, तो इसकी हेल्प से हमें डिपॉजिटर में से भी और बोरोअर में से भी कस्टमर नेम मिल जाएंगे जिनके पास या तो अकाउंट है या लोन है या दोनों चीजें हैं. Let's see the another query. Find out all customers of the bank who have an account but not in a loan. So हमें उन कस्टमर्स के नेम फाइंड करने हैं जिनके पास अकाउंट तो है बट लोन नहीं है. So again we will use the project operation for customer name. Now we will see our relations, customer name, account number, that is depositor table. We need account but not loan, so here we use account table, depositor table minus, here we use set difference operator because set difference operation allows us to find the tuples that are in one relation. तो सेट डिफरेंस ऑपरेशन हमें अलाउ करता है उन टपल्स को फाइंड करने में जो एक रिलेशन में है बट दूसरे में नहीं. सो हेयर वी यूज सेट डिफरेंस ऑपरेशन. माइनस कर देंगे हम ऑल कस्टमर्स नेम जिनके पास लोन है, दैट इज द बोरोअर टेबल. ओके, नाउ सी द लास्ट क्वेरी. Find the name of the customer who neither have a loan or an account. अब हमें उन कस्टमर्स के नेम फाइंड करने हैं जिनके पास ना तो लोन है और ना ही अकाउंट है. तो हमारे सब कस्टमर्स के नेम हमारी कस्टमर टेबल में है. इन कस्टमर्स नेम में से हमें उन कस्टमर को रिमूव करना है जिनके पास ना तो अकाउंट हो ना ही लोन हो. ओके, तो सबसे पहले हम डिपॉजिटर और बोरोअर का यूनियन करेंगे. यूनियन करने पे हमें उन कस्टमर्स के नेम फाइंड हो जाएंगे जिनके पास अकाउंट भी है और लोन भी है. उसके बाद हम ऑल कस्टमर नेम में से इनको माइनस कर देंगे. ओके, सो
customer name from depositor union customer name from borrower. And we will minus it from all the customer name. Customer name from the customer table. Okay, I hope you will understand. Thank you. Now our next operation is the Cartesian product. So this operation allows us to combine information from any two relations. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हम एक रिलेशन एंड दूसरे रिलेशन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो दो रिलेशन को कंबाइन करने के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू रिलेशंस R1 and R2, if we join these two relations, then we have R1 into R2 equals to A, B, C. These three attributes are from relation R1. Now A and D from relation R2. Okay, so first row and first row. So we have 101 x 50, 101 and 1. Now 101 x 50 with second row of second relation 102 2, 101 x 50 and third row of relation R2 103 3. Okay, now second row and all the three rows of relation R2. So we have 102 by 70. Now 101 1, 102 by 70. Here 102 2. Now 102 by 70 and the third row 103 and 3. Now the third row from the relation R3, we have 103 Z 110, here 101 and 1, 103 Z 110, here we have 102 2 and 103 Z 110 and the last row 103 and 3. Okay, so here we have total 9 rows. तो यहाँ जैसे हम चेक कर सकते हैं, एक कॉलम A, B, C of relation R1. Next column A and D are from relation R2. Here in this row, A and A both are the same column name. So we can check 101, 101. Okay. Now 101, but here 102. So both A are different. So this row is not acceptable. तो इस टाइप की रोज को हम कहते हैं रिडंडेंट टपल्स. मीन्स जहां पे दो कॉलम नेम तो जहां पे सेम है बट वैल्यूज डिफरेंस है, तो इसको कहेंगे रिडंडेंट टपल. सिमिलरली हेयर 101, 103. दिस इज ऑल्सो अ रिडंडेंट टपल. हेयर 102, 101.
redundant tuple 102 102 okay 102 103 this is not acceptable 103 101 not 103 102 not 103 103 acceptable. So here only 3 rows are acceptable 1 2 and 3. Other data is not acceptable. This is called as redundant data. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को वैलिड होने के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास कि एक कॉलम नेम दोनों रिलेशन में सेम होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स सी विद एन एग्जांपल. Suppose we have two relations, borrower and loan. In borrower, we have two attributes, customer name and loan number. In relation loan, we have loan number, branch name and amount. Now our query is, find the names of all customers who have a loan at the हरिद्वार branch. तो हमें उन कस्टमर्स के नेम फाइंड करने हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है कहाँ से, हरिद्वार ब्रांच से. अब हम अपने रिलेशंस में चेक करेंगे कि ब्रांच और नेम एंड लोन कौन से रिलेशन में है. हेयर इन द बोरोवर टेबल वी हैव कस्टमर नेम एंड लोन नंबर, बट हेयर वी नो that we require loan, branch and the name. But in borrower table we have only two attributes. Now see the loan table. We have loan number, branch name and amount. तो लोन रिलेशन में हमारे पास कस्टमर नेम नहीं है और बोरोवर रिलेशन में हमारे पास ब्रांच नेम नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज दिस क्रॉस प्रोडक्ट. तो इन दोनों टेबल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमारे पास कस्टमर नेम, लोन नंबर, ब्रांच नेम और अमाउंट, दिस 4 कॉलम हमारे पास आ जाएंगे. ओके, फर्स्ट वी विल कार्टेशियन प्रोडक्ट द बोरोवर एंड लोन टेबल. यहाँ हमने बोरोवर और लोन टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया. ओके, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, हु हैव अ लोन एट द हरिद्वार ब्रांच. तो हमें कंडीशन चेक करनी है कि ब्रांच नेम क्या होना चाहिए, हरिद्वार. तो फॉर दिस वी विल यूज द सेलेक्ट ऑपरेटर. सो वी विल सेलेक्ट द branch name equals to हरिद्वार. ओके, अब हमने अपनी कंडीशन भी अप्लाई कर दी, ब्रांच नेम इज हरिद्वार. नाउ वी हैव टू फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर. हमें क्या करना है, हमें सभी कस्टमर के नेम फाइंड करने हैं. सो नेम फाइंड करने के लिए हमें पर्टिकुलर कॉलम चाहिए. कॉलम कौन सा कॉलम, कस्टमर नेम वाला कॉलम. लेकिन अब हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो हमारे पास कुछ रिडंडेंट टपल्स भी जनरेट हुई होंगी. हमें सबसे पहले उन टपल्स को रिमूव करना है. कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए हम इस पूरे जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है इस पे कंडीशन लगाएंगे. देखो यहाँ पे एक कॉलम नेम, लोन नंबर दोनों में सेम है, तो हमें वही लोन नंबर चाहिए जो बोरोवर में भी सेम हो और लोन में भी सेम हो. सो वी कैन राइट इट एज सेलेक्ट बोरोवर डॉट लोन नंबर इक्वल्स टू लोन डॉट लोन नंबर. ओके, तो हम उन्हीं रोज को सिलेक्ट करेंगे जहां पे बोरोवर टेबल का लोन नंबर और लोन टेबल का लोन नंबर सेम होगा. बाकी रोज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. नाउ वी विल प्रोजेक्ट दिस. अब हमें क्या फाइंड करना है, कस्टमर नेम.
तो पूरे कस्टमर नेम को फाइंड करने के लिए वी विल यूज द प्रोजेक्ट ऑपरेटर एज कस्टमर नेम. So here we use the project operator for finding customer name. This is customer name. Our next operation is the rename operation. So the result of relational algebra expression do not have a name that we can use to refer to them. So जो हम रिलेशनल अलजेब्रा में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनका जो रिजल्ट आता है उसका कुछ नेम नहीं होता, तो हम उसका नेम लिख सकते हैं यूजिंग द रीनेम ऑपरेशन. ओके, द रीनेम ऑपरेटर इज यूज टू गिव देम नेम. सो रीनेम ऑपरेटर क्या करता है, उनको नेम देने के लिए हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गिवन अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन ई. कोई एक्सप्रेशन ई गिवन है हमें, तो जब हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे नोटेशन क्या है इसकी, दिस नोटेशन रो. हेयर वी इज द एक्सप्रेशन एंड एक्स. एक्स क्या है, जो हम नेम उसको अपनी एक्सप्रेशन को देंगे, दैट इज एक्स. ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सपोज देयर इज अ रिलेशन स्टूडेंट in which there are 5 attributes: name, roll number, date of birth, father's name, and address. We want to create a relation student name with roll number and name from the student relation. तो हमें इस स्टूडेंट रिलेशन में से दूसरा रिलेशन क्रिएट करना है, स्टूडेंट नेम. लेकिन उस रिलेशन में हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, दैट इज रोल नंबर एंड नेम. सो for finding these 2 columns we use the project operator. So we will project roll number and name from the student table. Okay, now ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसका नेम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट नेम. सो वी रीनेम student